जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बैंकों में हाल ही में जो सेटलमेंट हुआ है, उस सेटलमेंट का जो बैंक के एम्प्लॉई हैं, एक्स सर्विसमैन जो एम्प्लॉई हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ा है। एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉय, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो ऑफिसर हो, तो उन सब के ऊपर उस सेटलमेंट का क्या असर पड़ा है। सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकों का जो सेटलमेंट है वो हर 5 साल में होता है, और अभी नवंबर 2022 से सेटलमेंट ड्यू था, जो कि रिसेंटली हुआ है। बैंकों के अंदर एक्स सर्विसमैन अलग अलग फॉर्म में काम करते हैं। काफ़ी लोग गार्ड्स में भी हैं एक्स सर्विसमैन। उसके बाद एक क्लर्क, जो बैंक क्लर्क होते हैं, उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में एक्स सर्विसमैन जॉब कर रहे हैं। और जो बैंक ऑफिसर होते हैं वो भी काफ़ी संख्या में एक्स सर्विसमैन हैं, क्योंकि जो क्लर्क में भर्ती होते हैं वो आगे प्रमोशन ले लेते हैं। बैंकों में प्रमोशन को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो बैंक में आसानी से प्रमोशन हो जाता है। और जो लोग प्रमोशन लेना चाहते हैं वो प्रमोशन लेके फिर ऑफिसर ग्रेड में आ जाते हैं। तो इन सभी के ऊपर सेटलमेंट का असर पड़ता है। और ये जो सेटलमेंट है ये सभी बैंकों के ऊपर एप्लीकेबल है, जितने भी सरकारी बैंक हैं। तो 11 सरकारी बैंक हैं जो कि IBPS के थ्रू जिनकी भर्ती होती है, प्लस SBI है। उसके अलावा जितने भी रीजनल रूरल बैंक हैं, यानी कि ग्रामीण बैंक है, जिनकी भर्ती भी अभी 1 जून से जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो सारे बैंकों के अंदर भी ये जो सेटलमेंट है ये एप्लीकेबल है। तो आने वाले टाइम में जो लोग भी भर्ती होंगे तो वो अपनी सैलरी का कैलकुलेशन इस हिसाब से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सेटलमेंट हुआ है इसमें जो पुरानी बेसिक थी एक्स सर्विसमैन की, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का जो सेटलमेंट होता है, जो पे प्रोटेक्शन उसको मिलता है, उस हिसाब से जो उसकी बेसिक होती है ऑलरेडी 40,000 के पार ही रहती है। तो वो जो बेसिक है उसको अभी कितना इसमें इंक्रीज आया है वो आप इस टेबल के जरिए समझ सकते हो, कि जिनकी जो बेसिक थी वो 45,930 थी, वो 61,650 हो गई है। और जिनकी बेसिक 53,890 थी वो 72,330 हो गई है। तो ऐसे ही एक पे स्लिप का आज हम इस वीडियो के माध्यम से विश्लेषण करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों में उसका डिफरेंस है और क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं। तो दोस्तों, ये 2 पे स्लिप है। यहाँ पर एक जो पे स्लिप है वो सेटलमेंट के पहले की है, और जो दूसरी पे स्लिप है ये सेटलमेंट के बाद की है। और ये जो पे स्लिप है ये किसी ऑफिसर ग्रेड की नहीं है, ये एक्स सर्विसमैन क्लर्क की पे स्लिप है। तो इसमें हम देखते हैं डिफरेंस। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बेसिक थी सेटलमेंट के पहले वो 53,890 थी, जो बढ़कर अभी 75,200 हो गई है। हालांकि ये जो बेसिक है ये 73,330 थी, लेकिन क्योंकि इसी टाइम पे एक इंक्रीमेंट भी इसमें लगा है। इंक्रीमेंट तो जैसे आप जानते हैं हाईएस्ट पे पहुंचने के बाद हर 2 साल में लगते हैं, और जब तक आप हाईएस्ट पे नहीं पहुंचते हर साल लगता है। तो ये इंक्रीमेंट लगा के जो आपकी बेसिक के अंदर लगभग 21,310 रुपये का जो बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद DA की बात करें तो DA, जैसे कि आप जानते हैं कि DA जब भी सेटलमेंट होता है तो DA पुराना DA मर्ज हो जाता है और जो नया DA स्टार्ट हो जाता है। तो पुराना DA सेंट्रल गवर्नमेंट का DA जैसे 50% के आसपास था, तो उसी हिसाब से बैंकों का भी DA चल रहा था, लेकिन अभी उसको मर्ज कर दिया गया है। और अगर नवंबर 2022 में जो सेटलमेंट ड्यू था उसके बाद से जो DA की जो रेट है वो आज की डेट में वो 15.77 है। तो DA कम हुआ है, क्योंकि जो मेन DA था वो मर्ज हो गया है और नया DA आपको इंट्रोड्यूस हो गया है। तो DA में 16,255 रुपये की इसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं। इसके बाद में HRA के अंदर 2,221 रुपये बढ़े हैं। तो पहले जो HRA था वो आपका 6,113 रुपये था, अभी जो बढ़कर 8,334 रुपये हो गया है। दोस्तों, इसके बाद है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो ये लगभग सभी एक्स सर्विसमैन को मिलती है। ये इसकी कंडीशन ये है कि जब भी कोई क्लर्क अपने हाईएस्ट पे पहुंच जाता है तो उसको एक और अलाउंस शुरू हो जाता है, जिसको कि हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे बोलते हैं। तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, पहले 2,100 रुपये थी, अभी 2,460 हो गई है। तो 360 रुपये का इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में बढ़ोतरी हुई है 250 रुपये की, पहले ये 600 रुपये था, अभी 850 रुपये हो गया है। स्पेशल अलाउंस के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पहले स्पेशल अलाउंस 8,837 रुपये था, जो कि बढ़कर 19,928 रुपये हो गया। तो लगभग 11,091 रुपये की इसमें बढ़ोतरी हुई है स्पेशल अलाउंस में। स्पेशल पे न्यू वह होती है कि जो बैंक के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कि बहुत सारे बैंकों के अंदर सेटलमेंट होता है, लेकिन बैंक अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी स्पेशल पे निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पेशल पे के अंदर कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसका कारण ये है कि जब सेटलमेंट हुआ है, ये सभी बैंकों का सेटलमेंट हुआ है। इसके बाद बैंक अपना एक इंटरनल सेटलमेंट करते हैं और वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि स्पेशल पे क्या रहेगी। तो ये जो सैलरी स्लिप है ये SBI की सैलरी स्लिप है। तो यहाँ पर SBI का जो इंटरनल सेटलमेंट है वो भी साइन हो चुका है, लेकिन उसकी पे स्लिप अभी जनरेट नहीं हुई है। तो वो जो स्पेशल पे जो उन्होंने बढ़ाई है वो 5,000 रुपये है, यानी कि 3,650 से 5,000 रुपये कर दिए। तो यहाँ पर भी 1,350 रुपये का डिफरेंस आ गया है। तो अगर हम टोटल डिफरेंस की बात करें
तो ये डिफरेंस 20,327 रुपये का है। तो जैसा इसमें पहले बताया जा रहा था कि भाई 18-17% जो आपकी जो सैलरी हो सीधा बढ़ेगी और उसके अलावा 3% अन्य जो अलाउंसेस वगैरह वो बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से ये जो बात बताई जा रही थी बिल्कुल ठीक थी, उस हिसाब से जो सैलरी बढ़ी है। तो देख रहे हैं कि पहले यहाँ पर जो सैलरी थी वो 1,08,700 रुपये थी, जो कि बढ़कर अभी 1,27,677 रुपये हो गई है। और इसमें अभी क्योंकि और भी जो स्पेशल पे वगैरह आनी बाकी है, तो ये जो सैलरी लगभग 20,000 रुपये आराम से इसमें बढ़ जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ये सेटलमेंट हुआ है। और इंक्रीज़ की बात करें तो काफ़ी बढ़िया इंक्रीज़ हुई है, और जो नेक्स्ट सेटलमेंट है वो 2027 में ड्यू है। तो उस दौरान जो लोग भी भर्ती होते हैं उनको इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।